Now we are going to study our next chapter, that is electricity. इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब इसमें एक वर्ड आया हुआ है पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम कितना लेना है. यूनिट का मतलब होता है 1. ठीक है, तो हमें हमारा हमेशा इसमें टाइम कितना रहेगा? 1 सेकेंड. ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी कंडक्टर में से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट. हमने उसके लिए क्या काम किया, एक इलेक्ट्रिक वायर ले ली. इलेक्ट्रिक वायर मतलब कोई भी कंडक्टर. कंडक्टर क्या होता है? जिसमें से करंट इजीली पास कर पाता है. ठीक है, अब हमने एक इलेक्ट्रिक वायर ली, उसमें से हमने चार्ज फ्लो कराया क्यू. ठीक है, क्यू चार्ज. चार्ज क्या होता है? एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब हमने इसमें क्यू चार्ज फ्लो कराया, उसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है? टी टाइम लिया. तब उसके इसमें जो वायर में करंट फ्लो करेगा वो कितना होएगा? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी. ठीक है, और हमेशा याद रखना है जो करंट की डायरेक्शन होएगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होएगी. मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. ठीक है, अब हमारे पास आता है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होते हैं? हमें पता है कि आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाय टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. और टाइम का यूनिट होता है सेकंड. तो कूलम बाय सेकंड इज इक्वल्स टू एम्पियर, जिसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ है. हमें पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये हमारी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 1 एम्पियर. अब हमारे पास 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? एम्पियर क्या है? करंट का यूनिट है. मतलब करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 एम्पियर. ये 1 एम्पियर कब आएगी? जब हमारे पास यहाँ पे भी चार्ज भी 1 कूलम हो जाएगा और टाइम भी कितना होएगा? 1 सेकेंड. 1/1 इज 1 एम्पियर. ठीक है, लिखा हुआ है द करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में कितना 1 कूलम चार्ज फ्लो करना चाहिए, तब हमारे पास करंट कितना होएगा? 1 एम्पियर. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट के लिए हमने क्या काम किया? कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसमें से हमने करंट फ्लो कराया 0.5 एम्पियर का. कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए. फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. अब कोई सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, सर्किट में से इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो करेगा वो निकालना हमने. अब हमें पता है, पहले हम न्यूमेरिकल में क्या लिखते हैं? गिवन. क्या क्या गिवन है हमें? हमारे पास करंट किया दिया हुआ है 0.5 एम्पियर. करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से. आई इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर. ठीक है, और इसके लिए हमारे पास कितना टाइम दिया हुआ है? 10 मिनट. 10 मिनट. अब ये तो हमारे पास ऐसा यूनिट में क्या होता है? सेकंड्स में होता है टाइम. सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 60 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाता है 600 सेकेंड्स. हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से. कैपिटल क्यू हमने क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हमें पता है कि जो करंट होता है, हमने ऊपर फॉर्मूला कर लिया है, जो करंट होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? क्यू बाय टी, मतलब चार्ज अपॉन टाइम. हमने क्या निकालना है? चार्ज निकालना है. चार्ज निकालने के लिए चार्ज को हमने साइड में रख दिया और टी इधर डिवाइड में था, उस साइड जाके किस में हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया. ठीक है, आई की वैल्यू और टी की वैल्यू, मतलब करंट और टाइम की वैल्यू पुट कर दी. पुट करने पर हमारे पास चार्ज आ जाता है 300 कूलम. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट. ठीक है, कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है किसी भी सर्किट में से. इसकी डेफिनेशन क्या है? द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब कोई भी एक क्लोज्ड पाथ. ठीक है, क्लोज्ड का मतलब है कि स्विच क्या रहना चाहिए? ऑन. ठीक है, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए. ओपन का मतलब होता है कि स्विच ऑफ है, लेकिन करंट को फ्लो कराने के लिए हमें स्विच तो ऑन ही करना पड़ेगा, क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा. उसके अंदर से जब
किसी भी क्लोज्ड पाथ में से करंट फ्लो होता है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने क्या काम किया, एक सर्किट बताया हुआ है यहाँ पे साइड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं हम इसको। इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, एक बैटरी। बैटरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये छोटे छोटे सेल लगाए हुए हैं इसमें, एक सेल ये है, एक सेल ये है। इसका जो बड़े वाला डंडा होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटे वाला होता है उसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। दो सेल्स लगाकर हमने एक बैटरी तैयार कर दी, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम करंट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, करंट फ्लो करने पर हमारे बल्ब जो है ग्लो करेगा। यहाँ पे हमने एक एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो किया हुआ है। यहाँ पे हमारी क्या है, की किसको बोलते हैं हम घर में जैसे यूज़ करते हैं उसको बोल देते हैं हम स्विच, ठीक है। और ये बीच में पॉइंट का मतलब है कि की क्या है, क्लोज्ड, मतलब स्विच क्या है, ऑन। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो की क्या हो जाएगी, ओपन, मतलब स्विच क्या है, ऑफ। की ऑन करने की वजह से हमारे पास करंट फ्लो होएगा, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम कंप्लीट को इलेक्ट्रिक सर्किट।